जोहार, मेरा नाम अभिषेक भारती, आप द भारत मित्र देख रहे हैं। मेरे साथ मुर्शिद है और गजब खबर लेके आए आज मुर्शिद। नगड़ी का बवाल तो आपने देखा ही था। सरस्वती पूजा में सर का विसर्जन था, अचानक से गोली चलती है, चाचा और भतीजा की मौत हो जाती है। अगले दिन पूरा नगड़ी जाम हो जाता है। कहा जाता है कि भाई सांप्रदायिक सौहार्द को खतरा है, ये है, वो है, फलाना है, ठिकाना है। और आज रांची पुलिस ने जब इस मामले का खुलासा किया तो आप आश्चर्यचकित हुए। पहले एक बार रांची एसएसपी इस मामले का खुलासा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, रांची एसएसपी का बयान सुना देते हैं मुर्शिद। एक बार सुन लीजिए, रांची एसएसपी इस पूरे मामले का खुलासा कर रहे हैं। 4 तारीख की रात्रि में नगरी थाना क्षेत्र में दोहरा हत्याकांड हुआ था। 2 व्यक्ति की हत्या हुई थी और उसमें मृतक का नाम एक बुधराम मुंडा और दूसरा मनोज कच्छप्पा, दोनों कतरपा गांव के थे। यह घटना बड़ी ही हृदय विदारक थी और रांची पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। इसमें तुरंत ही एक एसआईटी गठित किया गया रूरल एसपी के नेतृत्व में, और इस पूरी टीम में जो लोग थे उसमें सुमित कुमार अग्रवाल रूरल एसपी थे, अरविंद कुमार डीएसपी 2, महेश्वर प्रसाद सिंह सदर अंचल के पुलिस इंस्पेक्टर, रामनारायण सिंह रातू थाना प्रभारी, अनिल कुमार तिवारी और मांझी थाना प्रभारी, अभिषेक राय थाना प्रभारी नगरी जिनके एरिया में घटना घटी थी, दलादली ओपी का संदीप कुमार, नगरी थाना का शुभम कुमार, रातू थाना का उज्ज्वल कुमार और उसके बाद क्यूआरटी टीम और हमारे टेक्निकल सेल की टीम थी। ये पूरी टीम ने आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टिगेशन किया और इस इन्वेस्टिगेशन के बाद हम लोग जो है 2 अभियुक्त को इसमें पकड़ पाए हैं। पहला वह अभियुक्त जिसने गोली चलाई, उस व्यक्ति का नाम मनोहर टोपनो है। ये आर्मी का जवान है। ये 47 आरआर रेजिमेंट का जवान है और ये भी नौकरी कर रहा है। कुपवाड़ा में इसकी पोस्टिंग है और कुपवाड़ा से जिस हथियार से इसने गोली मारी है वह एक AK-47 हथियार है जो आर्मी का हथियार है। घटना बड़ी ही सनसनीखेज घटना है। कारण जो ये बता रहा है और जो प्रथम दृष्टिया सही प्रतीत हो रही है, इसका कहना है कि 2015 के आसपास इसने एक एग्रीमेंट किया था जमीन का, उसी गांव कतरपा के शनिचरवा मुंडा से। उसी का भाई बुधराम है जो मृतक है, लेकिन इसने 2 लाख एडवांस किया। 36 डिसमिल जमीन थी, 22,000 रुपये प्रति डिसमिल बात हुआ, 2 लाख इसने एडवांस भी दिया, लेकिन उसके बाद वह जमीन उसको डिलीवरी नहीं होने लगी। उस शनिचरवा की मृत्यु हो गई। फिर बुधराम जो था उसने इसे देने से मना कर दिया और लगातार अड़ंगा लगाता रहा। बहुत दौर का निगोशिएशन चलता रहा। फिर इसने जो है एक एग्रीमेंट किया कि चलो 36 में से 18 डिसमिल ही दे दो। फिर 18 की बात हुई, फिर इसने 2 लाख एडवांस दिया, लेकिन फिर से बुधराम लगातार इसके काम में अड़ंगा लगा रहा था और जमीन की डिलीवरी नहीं हो रही थी इसको। उसके घर वाले तक ने कहा बुधराम को कि नहीं तुम छोड़ दो, अब जब वो पैसा दे दिया तो जमीन दे दो, लेकिन बुधराम इस बात को नहीं मान रहा था। अल्टीमेटली 2015 से मैटर खींचते खींचते 2024 चला आया और पहले 36 से 18 डिसमिल पर ये माना। 18 के बाद भी जो सड़क पहले 8 फीट थी उसको चौड़ा करके वो 18 फीट कर दिया, दूसरे को जमीन बेच दिया और ये लगातार परेशान था। अब इसको लगा कि जब तक बुधराम जीवित है हम इस जमीन पर कब्जा नहीं कर पाएंगे, और इस आक्रोशवश इसने जो है पहले वहाँ पर एक हथियार की चोरी की आर्मी से। फिर यह आदमी एक ड्यूटी में जा रहा था बरेली आर्मी स्कूल के बच्चों के साथ। उस ड्यूटी के दौरान ही उस हथियार की चोरी करके निकला। अपने एक मित्र को इसने फ़ोन करके बुलाया जो यहाँ से फ्लाइट से गया जम्मू, इससे हथियार लिया और उसके बाद उधर से बस से आया। जम्मू से दिल्ली बस, वहाँ से फिर मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से रांची। यह AK-47 लेके उसका जो दोस्त है, जो दूसरा आदमी गिरफ्तार है, वही लेकर आया था। इस हथियार का ही उपयोग उस घटना में हुआ है। घटना में और 2 शामिल थे, जो बाइक पर चला रहा था वो भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, और एक और आदमी है जिसने एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में नष्ट किया है। उन दोनों की गिरफ्तारी का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। इसका कहना है कि उसी आक्रोश में उसे इसने गोली मारी है। सर कितनी गोली मारी होगी 47 से? ये एग्जैक्ट इसको भी अभी आइडिया नहीं है, लेकिन गोली अच्छी खासी चली है। ये जवान कहाँ का रहने वाला मूल रूप से? मूल रूप से बिहार, ऐसे यही का है सर, इटकी का ही है। इटकी थाना क्षेत्र का है। मैंने सर ये कहा जा सकता है कि इटकी का चिनारोपुरियो गांव है, चिनारोपुरियो गांव है, वही का। जमीन को लेके ये एकदम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेशन में आ गया। बिल्कुल, इसका कहना है कि हमसे जो है पैसा भी लिया गया और 9 साल से हम झूल रहे थे और लगातार बुधराम, और इसका इंटेंशन कल बुधराम को मारने का था, लेकिन जब बुधराम पर इसने गोली चलाई तो जो एक और आदमी था मनोज कच्छप, वह इसको पकड़ने दौड़ा और तब इसने उसके ऊपर भी गोली चला दी। तो रांची एसएसपी ने इस मामले का खुलासा किया। गजब बात यह है कि ये जो मर्डर हुआ है AK-47 से हुआ है। पहली बार जमीन के मामले में जो हत्या हुई है वो AK-47 से हुई है। इस तरीके से मुर्शिद क्या हुआ इसमें?
देखिए 2015 से जो ये जमीन पर विवाद चल रही थी, उसके बाद जो है घर के जो गार्जियन हैं उन लोगों को नहीं बताया गया था कि ये जमीन के विवाद के कारण जो है गोली चली है। उसके बाद जो है 2024-25 में जो ये गोली चली है वो आर्मी के जवान के द्वारा जो है गोली चली है। सबसे बड़ा आश्चर्य है कि आर्मी के जवान जो है वो कश्मीर में तैनात थे। उसके बाद जो है तैनात के बाद वहां से हथियार आना रांची सबसे बड़ा ये है। AK-47 कश्मीर से लेके आए। जी हाँ। उसके बाद जो है यहाँ से जो आदमी गया बाय फ्लाइट गया, फ्लाइट जाने के बाद जो है वहां से AK-47 बस के थ्रू रांची पहुंचता है AK-47। उसके बाद कहीं बीच में जिला प्रशासन हो या यूपी पुलिस हो या दिल्ली पुलिस हो या जितना भी पुलिस कर्मी हो, उन लोग के द्वारा जो है चेकिंग नहीं होती है। एक बात बता, बड़ा आश्चर्य किया आपने। जवान था, जवान की पोस्टिंग कश्मीर में थी। कश्मीर में थी। तो रांची से वो फ्लाइट से जाता है कश्मीर, कश्मीर से वो सर्विस वाला AK-47। जी सर्विस वाला। जिस तरह से अभी ये जांच का विषय है या नहीं है, ये SSP चंदन कुमार सिन्हा ने लेके कश्मीर से। जी लेके कश्मीर से लेके आया। सेकंड पार्टी, यहाँ से सेकंड पार्टी जो आर्मी में जवान तैनात थे वो कश्मीर में थे। ठीक है। उसके बाद यहाँ से एक व्यक्ति जाते हैं, जाने के बाद जो है वो हथियार लेके आते हैं। ओके। मतलब कि आर्मी जवान कश्मीर में है, यहाँ से कोई दूसरा कोई वहां जाता है, आर्मी जवान उनको AK-47 देते हैं और वो यहाँ लेके आके फिर मर्डर करते हैं। गजब। ये जमीन का ही मामला है। ये जमीन का भी मामला है अभिषेक। तो अभी तक इसमें कितनी गिरफ्तारी हुई है? अभी दो के गिरफ्तारी हुई है। बाकी लोगों का गिरफ्तारी को लेकर छापामारी जिला प्रशासन की ओर से चल रही है। अच्छा, तो मतलब अभी और लोग इसमें संलिप्त हो? जी हाँ। चलिए, तो देखिए मतलब गजब बात है ये कि जमीन का विवाद है। एक जो आदमी है जिसने मर्डर किया वो फ्लाइट से कश्मीर जाते हैं, कश्मीर में एक आर्मी जवान उसको AK-47 देता है, वो बस से लेके आता है और उसके बाद गोलियों से चाचा भतीजा को छलनी कर देता है। तो ये जो AK-47 है ये भी बरामद हो गई है? जी बरामद हो गई ये है। बरामद हो गई है। जी चलिए, तो रांची पुलिस ने 24 घंटे के अंदर कहा था कि भाई हम खुलासा करेंगे, खुलासा कर दिया है। तो रांची पुलिस को इसके लिए साधुवाद है। लेकिन एक सवाल ये उठता है कि एक आदमी कश्मीर से रांची ले आता है AK-47 बस से आता हुआ, जाहिर सी बात है कई जगह उसने बस बदला होगा। और इस पूरे दौरान जो पुलिस और प्रशासन नाम की जो चीजें होती हैं अलग अलग जिलों की, वो घास छीन रहे थे, जबकि आम आदमी जो है उसकी कितनी बार चेकिंग होती है। गजब बात है ये। तो मतलब ये तो गजब अपने तरह का मुझे लगता है पहला मामला है, पहला मामला जमीन को लेकर के AK-47। लेकिन कहीं ना कहीं अब जो रांची जिला प्रशासन, देखिए नामकुम, नगड़ी, कांके, इन 3 इलाकों और रातू चौथा इलाका, ये 4 इलाके ऐसे हैं जहां पर 90% अपराध जमीन के मामलों से जुड़े होते हैं। इन इलाकों में अगर अपराध पर लगाम लगाना है, क्योंकि जितनी फायरिंग की घटनाएं हुई है, जितनी चाकूबाजी हुई है, जितनी गोलीबारी हुई है, ये तमाम चीजें जमीन से जुड़ी हुई जी बिल्कुल। इन इलाकों में जी या नामकुम हो या ये रातू हो या कांके हो या नगड़ी हो, ये तमाम चीजों पर अगर अभिषेक देखेंगे तो जमीन विवाद के कारण जो है गोली मारकर हत्या कर दी जाती है या चाकूबाजी होती है। ये तमाम चीजों पर जो जिला प्रशासन का जो निगरानी होनी चाहिए, लेकिन अभी तक जो अपराधी लोगों के ऊपर वो नहीं देखने को मिलती है। चलिए, तो कुल मिला करके बड़ा अनोखा मामला ये सामने है, नगड़ी हत्याकांड और डबल मर्डर का। 2 लोगों को अभी पुलिस ने पकड़ा है, पूछताछ चल रही है और भी लोगों के गिरफ्तार किए जाने की संभावना है। लेकिन मर्डर AK-47 से हुआ है। इस वक्त की सबसे बड़ी जो पॉइंट है वो ये है कि जमीन के लिए AK-47 तक का इस्तेमाल हो रहा है। बहुत शुक्रिया मुर्शिद और बहुत शुक्रिया आपका भी। तो कुल मिलाकर के हमारी खबरों को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर पसंद आ रही है, ना पसंद है तो कमेंट्स में हमें बताइए कि हम कहां और बेहतर कर सकते हैं। फिलहाल इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।